और मान लो थोड़ी सी पहन के आए, चुरा के रख दिए, तो उसके घर में घोड़ा बनना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। और देखते हैं कि कोई बच्चा होता है दो चार थोड़ी देर के लिए जिंदा रहता है, फिर मर जाता है। तो जितना देर पहनेंगे उतनी देर के लिए, उतने समय के लिए उनके यहाँ आपको जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए सब तरह से हानि है। जो समझ लेते हो चप्पल की चोरी बिल्कुल नहीं करते। तो ये भाव भी रहा नामदेवी के अंदर कि कहीं चप्पल को चुरा लिया है और लेके चला गया और पहनेगा तो हमको भी जन्मना पड़ेगा, उसको भी जन्मना पड़ेगा। तो इस डर से भी उन्होंने चप्पल बांध करके मंदिर के अंदर गए। ये भी भाव। और तीसरा भाव की एक दृष्टांत सुनाऊंगा तब समझ जाए घटना से। महाभारत की कथा है। महाराज युधिष्ठिर कई यज्ञ किए, 5 अश्वमेध यज्ञ महाराज युधिष्ठिर किए, एक राजसूय यज्ञ किए और वाजमेध 11 वाजपेयी यज्ञ किए महाराज युधिष्ठिर। तो यज्ञ में ये विधि है, अश्वमेध यज्ञ में, राजसूय यज्ञ में, वाजपेयी यज्ञ में ये विधि है कि जो कराया जाता है यज्ञ, तो यज्ञ में सबसे पहले घंट की पूजा होती है, शंख की पूजा होती है, सांगो पांग की पूजा करके उन्हें पधरा दिया जाता है और फिर यज्ञ किया जाता है। सांगो पांग यज्ञ जब हो जाता है, कोई त्रुटि नहीं रहती है, एकदम पूरा विशुद्ध यज्ञ होता है, तो घंटा अपने आप बजता है। ये अश्वमेध यज्ञ का नियम है। वाजपेयी यज्ञ का नियम है, वाजपेयी राजसूय उस यज्ञ का नियम है, शंख को पूजन करके रख दिया जाता है, तो ठीक से यज्ञ अगर हुआ तो शंख अपने आप बजता है। तो अश्वमेध यज्ञ महाराज युधिष्ठिर किए और यज्ञ करने के बाद घंटा का पूजन हो गया, यज्ञ हुआ, पूरी विधि विधान के साथ यज्ञ हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले युधिष्ठिर यज्ञ तो पूरा हुआ, तो घंटा बजा नहीं, घंटा बजेगा तब पूजा पूरी मानी। वो घटना अलग है, शंख बजने वाली, वो दूसरी कथा है, ये दूसरी। तो युधिष्ठिर ने कहा भगवान तो क्या करे, नहीं बजा तो हमको भी सोच चिंता है, इतना खर्च हुआ अश्वमेध यज्ञ में, घंटा नहीं बजा, क्या आप बताएं। तो बोले कि अपनी राजधानी में चारों तरफ निरीक्षण करो, कोई दुखी तो नहीं है, कोई रुष्ट तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है। तो पांचों भाई जो है रात में निकले, पूरा घर घर में सबके पास जा जा करके पूछे, ठीक है आप प्रसन्न हैं, आप कैसे, सबसे पूछे। और पूछ करके गंगा जी के किनारे, हस्तिनापुर दिल्ली गंगा जी के किनारे सब लोग पहुंचे। वहां जब पहुंचे तो वहां क्या देखा, एक महात्मा बैठा है, बड़ा दुबला पतला एकदम। महाराज युधिष्ठिर ने कहा भीम, इस महात्मा से पूछो ये जंगल में यहाँ नदी किनारे के लिए बैठा। तो भीम ज्यादा गए और उनसे पूछा भोजन पानी हुआ महाराज, कैसे यहाँ बैठे? बोले हमको कौन भोजन कराएगा,
किसी में हिम्मत नहीं जो हमको भोजन करा सके। भीम दादा बोले कैसा बोलता है, किसी में हिम्मत नहीं। महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ चल रहा है, ये अश्वमेध यज्ञ चल रहा है, और उसमें ऐसी बात करता है। बोले नहीं, मैं भूखा हूँ यार, 5-6 दिन दे। क्या भोजन करेंगे, कैसे भोजन, चलिए करिए भोजन। बोले नहीं। तो बोले कि जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ कर रखा हो उसी के हाथ का हम भोजन करें। 100 अश्वमेध यज्ञ जिसने किया हो उसके हाथ का। युधिष्ठिर बोले हो गया, अभी एक तो पूरा नहीं, ये 100 अश्वमेध की बात कर रहा है। भगवान कुछ और हो, आप बात तो बता दीजिए, आप भूखे क्यों बैठे? नहीं, चलो कुछ तो भोजन करते। बोले नहीं। भगवान बोले प्रभु आप ही करा दीजिए, आप तो भगवान ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए हैं, अवतार लेके रामावतार में तो करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए, आप करा दीजिए। भगवान बोले क्यों भगवान, हमसे पा लेंगे भोजन? बोले नहीं, आप भी मनुष्य शरीर धारण किए तो 100 अश्वमेध थोड़े किए हैं, हम किसी से नहीं पाएंगे, जो 100 अश्वमेध किया हो उसे पाएंगे, हटो सब। भगवान बोले तो जाओ, अब ये पूरा नहीं होगा। कहाँ से भारी समस्या पैदा हो। 5 पांडव निराश, बहुत मनाए, बहुत कुछ नहीं। अंत में 5 पांडव निराश उदास आकर के अपने कपोल पर हाथ रख के सब उदास। ठाकुर जी भी लीलाधारी, ये भी कपोल पर हाथ रख के बैठे सबके साथ। माता कुंती आई, उन्होंने सुनी, बोले लाला क्या हुआ? बोले ऐसी ऐसी घटना। वो भी वहीं पर कपूर पर हाथ रखे बैठे। जो आए सब ये क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की सब पटाने या सेवा करने आए थे हस्तिनापुर। तो सबको पता चला, सब लोग आए, सब कपूर पर हाथ रखे बैठे। अब क्या, बड़े बड़े लोग जो है बैठे हैं तो हमको भी तो ऐसे बैठना पड़ेगा। सुभद्रा आई भी, सब द्रौपदी बेचारी काम में लगी रहती, सबकी सेवा करना, सबकी देख रेख करना, अकेली करती रहती। आधी रात की बात, भाई सन्नाटा कैसे है? कानून निपटा कर पहुंचे, देखा कमरे में बड़ा सुंदर दृश्य है, फोटो खींचने लायक है, सब लोग इससे खींचे। वो किसी के पास नहीं गई, सीधे भगवान के पास हाथ पकड़ लिया। भैया ये बड़ा दिव्य दृश्य है, क्या है? बोले अरे द्रौपदी रहने दो। क्या रहने दो, क्या गया, कुछ तो बताइए। बोले कि क्या बताऊं द्रौपदी, इतना खर्च हुआ यज्ञ में, सब कुछ हुआ, घंट नहीं बजा। बोले तुम कहे नहीं बजा? बोले महात्मा एक बैठा है, भोजन नहीं कर रहा है भाई। तो बोले उसका शर्त ऐसा है कि उसको कोई भोजन कराएगी। क्या शर्त है? आपकी रहती समस्या ना हो, हल हो। बोले शर्त ऐसा, धरती पर कोई नहीं कर सकता आपकी समस्या। देवरानी उनको बुलाए करते हो,
बोले क्या है? बोले 100 अश्वमेध यज्ञ जिसने किया है उसके हाथ का उठाएगा। बोले बस 100 अश्वमेध? बोले हाँ। पूछ के आप क्या क्या पाएगा, मैं अभी बना दूं। युधिष्ठिर महाराज बोले द्रौपदी महात्मा के साथ हंसी मत, अभी एक पूरा नहीं हुआ है, अरे हम बनाएंगे 100। हंसी मजाक मत करो उनके साथ, साधु है पता नहीं। बोले महाराज आप क्षमा, मैं जाओ, आप पूछ के आप क्या पाएंगे, रुकी पूछ के। तो गए ही बोले भगवान एक तैयार हो गए हैं, वो कह रहे हैं 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, वो आप क्या पाएंगे, क्या रुचि है? बोले क्या रुचि है? कढ़ी प्रसाद, कढ़ी भात पाएंगे, कढ़ी प्रसाद बनाओ और समझ लो जो पलाएगा उसको 100 अश्वमेध यज्ञ किए हुए रहना चाहिए, और नहीं तो महात्मा के कोप में खाली करो। बोले कि अब भीम दादा भी ठीक 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 ऐसे कर दिया। बोले हे द्रौपदी तुम मान जाओ, तो उनको चेतावनी दे दिया, तो कहाँ 100 अश्वमेध देखते हैं? बोले आप सब चुप रहिए, मेरे साथ केवल भैया जाएगा, ठाकुर भी जाएगा और को नहीं जाएगा। शराब देंगे तो हमको नहीं देंगे, मान लो देंगे तो ये रुकेगा नहीं। चलो उनको विश्वास था ना ठाकुर साथ प्रत्येक पल पल पर रक्षा किए, इस समय में रक्षा। वो बढ़िया कढ़ी चावल और बड़ा सब व्यंजन बनाई और सोने के थाल में परोसी, दोनों हाथ में ऐसे लेकर बहुत धीरे धीरे, ठाकुर भी साथ में है, बहुत धीरे धीरे चलते चलते नदी किनारे महात्मा के पास जाते। भगवान क्या है, मैं द्रौपदी महाराज धर्मराज की बहू, भगवान श्री कृष्ण की सेविका, आपके लिए प्रसाद हो। तुम जानती नहीं धर्मराज का तो अभी एक भी यज्ञ पूरा नहीं हुआ और तुम हमसे मखौल करने आई है, 100 अश्वमेध करके आई है, भोजन कराने के लिए हमको तुम। बोले शांति शांति भगवान शांति, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनेंगे? हंसी करने आई है, भगवान को साथ लेके। ठाकुर ने बोले बाबा सुन लो, क्या कर रहे हैं, क्या सुनेंगे? अभी तो छलिया है, ऐसे है वैसे। वो दुर्वासा, दूसरे दुर्वासा थे, पहुंचे, ठाकुर जी ने कहा सुन लीजिए उनकी बात थोड़ी। हाँ सुनाओ। बोले मैंने आप जैसे संतों के मुख से भी सुना है, हमारे आने में संतों का आगमन बना ही रहता है, उनके चरणों के रस से गीत रहता है मेरा इंद्र प्रश्न नगरी। आए दिन संत आते रहते, उनके मुख से मैं निरंतर सत्संग सुनती रहती हूँ 5 पतियों के साथ, और स्वयं भगवान मेरे साथ हंस रहे रहते हैं। मैंने बड़े बड़े ऋषियों से सुना है, क्या सुना है? संत दरस को जाइए कभी ममता अभिमान, पग पग पर पल होत है, खाली पैर कोई संत का दर्शन करने के लिए जाए, अभिमान को किनारे रखकर, तो एक एक कदम पर एक नहीं करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करने का फल उसको प्राप्त। मैं वहां से गिन रही हूँ, 1000 कदम चल के आई, 100 अश्वमेध का फल ले लो, बाकी लौटा दो, इसको पालो। इतना सुनते ही महात्मा तो कमर में से करताल निकाले और
द्रौपदी जी की परिक्रमा लगा लगा करके कीर्तन कर, अंत में लौट कर दंडवत किया, बोले कन्हैया, बोले हाँ, वास्तविक सत्संग इसी ने किया है। महाराज धर्मराज को भी पता था ये सब बात, ये तो आप सबको पता था, लेकिन ठीक से सत्संग केवल द्रौपदी ने किया। इसलिए 100 क्या असंख्य अश्वमेध जब द्रौपदी ने कर, इसलिए इसके हाथ हाथों में वो प्रेम से महात्मा प्रसाद पाए। उधर महाराज घंटा इतना बजने लगा कि पूरा इंद्रप्रस्थ एकदम सो। धर्मराज आए, सब लोग अरे क्या हो गया, कैसे पा लिए? भगवान बोले कि आप लोगों का भी अवसर पर बुद्धि प्रकट हो, उसका बड़ा महत्व। अवसर पर जल्दी प्रकट नहीं होता, बाद में अरे हाँ अब याद आया, चला गया। एक महात्मा है महाराज युधिष्ठिर के पास लकड़ी लेने के लिए कि जंगल की सारी संध्याएं भरी गई है महाराज, रसोई बनाने के लिए हमको ईंधन चाहिए। उन्होंने कहा ईंधन चाहिए भगवान, अभी तो सब ईंधन मिल गया है, कल मैं आपको ईंधन दे दूंगा, आप चलिए। बोले हमको अभी जरूरत है तो कल कैसे दो? महाराज युधिष्ठिर बोले तो सब जगह ईंधन भीगा हुआ है, कैसे करें? सूखी ईंधन। महात्मा बोले ठीक है, ले जा रहा हूं। बोले कल आ जाना, मैं कल आपको ईंधन की व्यवस्था करूंगा। महात्मा चले गए वहीं हस्तिनापुर में कर्ण आया था, कर्ण के पास। बोले कि हमको कुछ ईंधन दो, मैंने सुना है तो बड़े दानी हो। कर्ण ने कहा ईंधन चाहिए? तुरंत उन्होंने फावड़ा उठाया, घर की दीवार, चौखट, पलंग सब तोड़ दिया और बोले लो भगवान सूखी ईंधन दे। महात्मा बड़े खुश हुए, बोले कि अरे तुमने ऐसा किया? बोले हाँ, अवसर के दान का अनंत गुना फल होता है। अरे कल आपको युधिष्ठिर महाराज बोले कल देंगे, तो बोले युधिष्ठिर को जब ये घटना पता चला तो युधिष्ठिर चल के आए और कर्ण को हृदय से लगा। बोले वस्तुतः तुम दानी, हमारे पास भी चौखट था, पलंग था, बहुत सारे, लेकिन मैं नहीं दे सका, अब तुमने फटाफट तोड़ करके दे दिया। तो दान की वास्तविक अभिलाषा तुम्हारे अंदर है, इसलिए आज मैं तुमको दानवीर कर्ण की उपाधि देता हूं। महाराज युधिष्ठिर का दिया हुआ दानवीर कर्ण। और महात्मा आए, बोले कि बस हो गया। तो अवसर पर जो प्रकट हो जाए उसका विशेष महत्व। एक दोहा कहते हैं कि अवसर छूटे का लाभ, दूजे चंद्र देखते क्या देखते भाई पाप, ऐसा है भूल रहे जैसा हुआ। दूज का चंद्रमा नहीं देखा तो फिर और दिन देखते रहो, क्या लाभ? ऐसे देख दूज का चंद्रमा देखने तो पानी पर ये बात चल पड़ी थी। बिना पानी के सत्संग में जाए, संत का दर्शन करने जाए, मंदिर में जाए, तो एक एक कदम पर, मंदिर में जाएंगे तो एक एक कदम पर गौदान का पुण्य मिलेगा, और किसी संत का दर्शन करने जाएंगे तो अश्वमेध जप करने का पुण्य मिलेगा, क्योंकि भगवान से ज्यादा भक्त की प्रभु तेज प्रभु भगवान से ज्यादा। गंगा महात्म्य में लिखा है, गंगा जी कोई जाए और बिना पानी के गंगा जी जाए तो उसको
100 वेदक ब्राह्मण को भोजन कराने का जो पुण्य मिलता है, 100 वेदक ब्राह्मण को भोजन कराने का जो पुण्य मिलता है, वो पुण्य उसको नंगे पांव गंगा जी तक जाने का प्राप्त होता है। तो पानी पर बात चली, तो पनही अगर उतार करके जाए तो उसका बड़ा महत्व है। लाचारी है लोगों को वो करते हैं। और दूसरी बात, विज्ञान में भी कहा पैदल चलने से थोड़ा धरती की ऊर्जा थोड़ा पैदल नहीं चले। अब तो घरों में भी लोग चप्पल पहने रहते हैं, रसोई में भी चप्पल पहन के बनाते थे। और कारण क्या है? पत्थर लग गया है घरों में, घुटने में दर्द होता है, लाचारी है। पहले गोबर मिट्टी से लिपा रहता था बढ़िया घर, गांव में अभी भी बढ़िया उसमें सब बनाते थे, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी कम से कम रसोई घर में चप्पल पहन के न जाए, बढ़िया बिछा दे कुछ कपड़ा, उस पर खड़ा होकर के बना। चप्पल घर में धोने से वास्तु देवता नाराज है। चप्पल पहन के जो कहते फलहारी चप्पल है, वो कपड़ा वाला आता है, कि फलहारी चप्पल है तो चलेगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और जिनको घुटने दर्द है तो करेंगे। बाकी रसोई घर में कम से कम बिछा दे, वहाँ बना है, रसोई घर में न ले, ठीक है। हरि शरणम। तो नामदेव जी पनही को कमर में लपेट लिए, और इसी भय से कि उसकी याद न आए, और कोई चोरी करके ना ले जाए, तो चप्पल लेकर के और कमर में बांध करके मंदिर में गए, और भगवान की झांकी को देखकर प्रेम में विभोर हो गए और खूब नृत्य करने लगे। चेतावनी दे साह को पंढरपुर गए आई, सोचो मंदिर माही चली, लू प्रभु के गुणगा। अब जूती भेंट कसी मंदिर में, गावत प्रभु गुण गात। जूती भेंट कसी मंदिर में, गावत प्रभु गुण गात। हाँ हाँ, गावत प्रभु गुण गात। धनी धनी नाम देव कलियुग में, जापे हरि पंढरी नाम। धनी धनी नाम देव कलियुग में, जापे नाच गाए ढीली गई भेंटा, नाच गाए ढीली गई भेंटा, जूती गिरी तत्काल समेटा, जूती गिरी तत्काल समेटा। पुजारिन निरखी नेत्र करी लाल, पुजारिन निरखी नेत्र करी लाल, पिताए सत्काल सत्काल, पिताए सत्काल सत्काल। हाल मंदिर से दिए निकाल, हाल मंदिर से दिए निकाल।
देश गावे फटकारे मन करी करके आए श्री कबीर जी पिछवारे चलो आए श्री कबीर पिछवारे चलो वही गुण गावे यहाँ बैठेंगे कुली वही गुण गावे यहाँ बैठेंगे कुली दोनों भक्त राज पीछे मारे गए भाज होके दोनों भक्त राज पीछे मारे गए भाज होके ठाकुर पे नाराज जय गुरहनो बीन बीन ठाकुर पे नाराज जय गुरहनो भक्तन को वियोग सहो भयो नहीं ठाकुर जी से वियोग सहो भयो नहीं ठाकुर जी से मंदिर को घुमायो सदा दिन के अधीन मंदिर को घुमायो सदा दिन के अधीन सिंहासन तज धाय के नामा के ढिंग जाय बाह पकड़ी यस प्रेम सोमनी तो समझे भी प्रभु प्यारी नामा कितनो है सनाथ समझे भी प्रभु प्यारी नामा कितनो है सनाथ हाँ हाँ कितनो है सनाथ कितनो है सनाथ धनी धनी नाम देव कलि युग में जापे धरे पंडित नाथ धनी धनी नाम देव कलि युग में जापे धरे पंडित नामदेव जी प्रेम में मस्त होकर कीर्तन करने लगे तो कीर्तन करते 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 उनकी फीट जो है ढीली हो गई और जूता चप्पल नीचे गिर गया मंदिर में अब प्रेम में इतने मस्त हो गए कि उनका चप्पल जो पेट में बंधा हुआ तो नीचे गिर गया इतना देखा पंडित पुजारी ने तो स्वाभाविक गुस्सा आया बोले इतना बड़ा भगत कहलाता है मंदिर में जूता लेके आया और कमर में बांध ताज्जुब है अरे थैला में रख ले करके कहीं छुपा के रखे तो टांग के कौन ले जाए कमर में बांध के ले आते इसको इतना डर है जूता चोरी का और भगत कहलाता है पकड़ो तो पंडालों को स्वाभाविक से द्वेष करते भक्तों से द्वेष सदा करते आए हैं और उसका कारण है कि उसकी महिमा बढ़ानी होती ठाकुर जहां जहां भक्तों से दुश्मनी किया वहां ठाकुर की महिमा बढ़ाए भक्त सब घटना है महिमा बढ़ाए और दुष्टों का उसी बहाने भक्तों का अपराध करा के विनाश करा तो जो है सब पंडित लोगों ने मिल करके और वही जूता से ठपा ठप देना शुरू किया नामदेव प्रियादास जी लिखे हैं मारे 5-7 चोट लिखे हैं देखी द्वार धीर पग दासी कटी बांधी धरी
धक्का धक्की रिस मन में आए। 5-7 तो भाव व्याख्या में लिखे हैं भगवान जी ने कि 5-7 चोट लगाया, मतलब उसी पन्ही से इसका 2 भाव, 5-7 लोगों ने मिल करके और 5-5 चोट सबने लगाया, और दूसरा बार 5-7 में 7-5 12 चोट लगाया, उन्हें 12 बार मारा धक्का। नामदेव खूब पीटा और धक्का देकर के बाहर कर दिया मंदिर से। देख लो, भगत बनता है, जूता लेके अंदर आता है, उसको समझना चाहिए था कि इतने बड़े भक्त हैं, पंडरीनाथ जी बात करते हैं, इसका पानी तो कुछ है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, संतन की पानी को रक्षक कहाऊं मैं, भगवान कह रहे हैं। और उद्धव जी से कह रहे हैं भागवत में, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुप्रयाम हम नित्यम पूरे रेणुकी। जो मेरे भक्त हैं उद्धव, संत हैं, उनके चरणों की रज लेने के लिए मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ, और जब अवसर मिलता है तो उसकी पानी मस्तक हृदय से लगाता हूँ। तो भक्त के सारे लक्षण नामदेव जी में थे, उसको समझ लेना चाहिए था, इतने बड़े भक्त हैं, इनकी पानी गिर गई तो क्या। एक भाव और है कि नामदेव जी ने पन्ही वहां इसलिए नहीं छोड़ा कि पन्ही वहां छोड़ दे तो तमाम लोग जानते नामदेव जी है, इनका पन्ही है, तो लोग उठा उठा के सिर पर लगाते, प्रणाम करते उसको। इस भाव से भी नामदेव जी कमर में बांध ली कि कोई इसको हाथ उठ न लगाए। बड़े ऊंचे भाव थे नामदेव जी, लेकिन पंडों ने समझा और वो जो है पिटाई करने लगा। इतने उच्च कोटि के भक्त नामदेव जी की पानी कुछ है। भगवान देखो राजसूय यज्ञ में पानी की सेवा की। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान आप तो विराजो आनंद रखो, आपकी क्या सेवा है। भगवान बोले मैं जा रहा हूँ। रुक्मिणी जी से बोले चलो, तो बोले क्यों जाओगे। तो बोले कि हमको यहाँ कोई सेवा नहीं मिलेगा, क्या करेंगे। तो युधिष्ठिर ने कहा जो आपकी इच्छा हो जाएगी। तो बोले कि 2 काम करना है। बोले क्या। राजसूय यदुनाथ चरण धोए जूठ उठाए। जो भी संत महात्मा आते उनके पैर और जो पंगत कर लेते उसकी जूठा उठा करके डस्टबिन में रखते। राजसूय युधिष्ठिर कीनो तामे जूठ उठाई। क्यों। बोले सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम किया गया था और सब भक्त थे। भीष्म प्रतिज्ञा में आपको कथा सुनी है, द्रौपदी का पानी भगवान माता। पितामह ने जब प्रतिज्ञा कर ली थी कल तो एक पांडव जरूर मारा जाएगा और कल का बदला आज चुकाया जाएगा, एक पांडव को मैं मारूंगा। ये दुर्योधन ने हट करके प्रतिज्ञा करा। सब लोग निश्चिंत थे, सब लोग बड़े चिंतित थे, लेकिन द्रौपदी चिंतित नहीं थे। भगवान ने कहा तुम सो रही है, क्या बात है। बोले कि तुम है नहीं, हमको क्या चिंता है। भगवान के आंख में आंसू आ गया। हम रहते, हम हैं, लेकिन हमारे रहते उनकी सब चिंतित है, केवल यही एक है जो चिंतित नहीं है। तो बोले कि ठीक है तुम हम हैं तो हम कुछ कहें तो करो, मुझे बताओ क्या करना है। कुछ भी प्रश्न उत्तर नहीं करना, मैं जो बोलता जाऊंगा उसको सुनते जाओ और उसको लागू करो। बोले हाँ बोलो, 9 श्लोक बोलो। बोले मुझको तुम अपना कपड़ा उतार के दो,
पहनने के लिए। ठीक है, देख लो। अपना जूता चप्पल जो है, थैला वाला जो है, वो सब हमको एक कपड़ा में बांध के दे दो, मैं अपने माथे पर रखूं। इतना सुनते द्रौपदी हाथ पकड़ा, जो ये नहीं, मैं अपना ड्यूटी तुमको उतार के माथे पर रखूं। बोले ठीक बोल रही, चुप, एकदम कुछ नहीं बोलना। बोले कन्हैया जो हो जाए, चुपती नहीं जी, हमसे बहुत मनाए ठाकुर, बड़ा दिशद वर्णन है महाभारत। ठाकुर ने बहुत मनाए, मनाते मनाते ब्रह्म भूत आ गया, तब आखिर माने, रोते रोते भगवान को अपनी जूती कपड़ा में लपेट, भगवान उनके वस्त्र पहन, दासी बन गए भगवान, दासी बन गए। द्रौपदी की जूती को माथे पर ऐसे ले गए, पितामह भीष्म के पास गए। पितामह भीष्म बोले कि कौन है? वो बता दिए थे कि अजय करने के लिए भानुमति को बुलाए थे, द्रौपदी को प्रणाम किए। बोले हाँ, लाया किसने तुमको? आशीर्वाद बाद में दे दिए, सौभाग्यवती हो। तो द्रौपदी ने कहा हमको आपने आशीर्वाद दे दिया, बोले मैं तो कर लिया था प्रतिज्ञा, ठीक है, लेकिन मुझको पूरा विश्वास था कि पांडव मारा नहीं जा सकता, क्योंकि श्री कृष्ण जिसकी रक्षा करेंगे उसको कौन मार सकता। तुमको आशीर्वाद मैंने दे दिया सौभाग्यवती को। अब इस वचन की लज्जा तुमको यहाँ लेके कौन आया? मेरे शिविर किसी को पता नहीं, तुम यहाँ आई कैसे? तो वो आए हैं हमारे साथ में, भगवान बता दिए थे, कहना कि दासी कहना हमारे साथ दासी। भगवान बोले किसी दासी को पता नहीं, इन्हें हम यहाँ बैठे ब्रह्ममुहूर्त में, बताओ कहाँ है दासी, दिखाओ। पितामह भी जब गए हैं वहाँ, भगवान द्रौपदी की पत्नी को ऐसे लिए हुए हैं, ऐसे पकड़े हुए दरवाजे पर ऐसे खड़े। पितामह भीष्म इस झांकी को देखे हैं तो महान भक्त थे पितामह भीष्म, उनका हृदय एकदम करुणा प्रेम से जुट गया, लेकिन फिर अपने आप को भय धारण करके, अच्छा तुम आए, ठीक है जाओ। तो कहने का तात्पर्य पूरी कथा उधर नहीं करेंगे। मेरी पानी को कोई प्रणाम न कर ले, कोई सिर से न लगा ले, कोई अपना कोई उसको धो के पी न ले, इसलिए भी नामदेव जी ने पन्ही को बांध करके कमर में, अब तो बहुत चोट लगा, मारा गया, उनको मार करके धक्का देके बाहर निकाल दिया गया। बक्सर में राम विवाह का उत्सव चल रहा था, तो ट्रैक्टर पर सामान आया था, तो महाराज जी बोले कुर्सी लगा के बैठ गए, बोले चलो चलो सब लोग उतारो, सामान उतारो। तो सब लोग उतारने के लिए चले गए। एक महात्मा थे वृंदावन के, वो जो है जूता पहने ऊपर चढ़ गए और सामान उतारने लगे। अब मदन बाबा जो है युद्ध शुरू कर दिए, थोड़ा ऐसे सट जाए कपड़ा, फिर महापुरुष के दिया सबको सावधान करते थे। हमारा एक बार खाली कपड़ा ऐसे सट गया था, नहा के आ रहे थे, अयोध्या घटना, कपड़ा ऐसे सट गया, उन्होंने
वो महाराज जी का लोटा लिए और ऐसे करके जोर से मेरे माथे पर मारे, 5 किलो वाला लोटा। तो हमको पता नहीं ठाकुर की क्या लीला हुई, थोड़ा सा ऐसे करके तो उनका लोटा जो है अलमीरा में टकराया, अलमीरा चूर चूर हो गया। आज भी उनका पूता और राधे श्याम जी के यहाँ, राधे श्याम जी है ना स्वामी, उन्हीं के यहाँ रुके थे हम लोग। नया घर उनका बना था, महाराज जी उसमें रुके, वो अलमीरा था बना हुआ, टूटा अलमीरा, वो निशान आज भी है। 2-3 साल पहले हम गए थे वहां, तो वो जो है अलमीरा टूट गया था। अगर यहाँ लगता तो क्या, और ठाकुर जी की महाराज जी बोले कि ये तो बहुत भयंकर घटना घटी है। महाराज जी आपातकाल में बैठक बुलाए, सबको बुलाए, बोले आज के बाद मदन बाबा को साथ नहीं रखना है, आप लोगों का क्या राय है? सबने कहा हाँ जी महाराज। सब मदन महाराज जी बुलाए, मदन बाबा अब आपसे हम हाथ जोड़ते थे, आप अक्सर बिना। बोले नहीं सरकार, हम अक्सर नहीं रहेंगे, मैं अभी जाऊंगा। और कुछ बोलने लगे, महाराज जी पर भी नाराज हो गए और वहां से चल के वो कोसी चले गए। कोसी में 2-3 महीने रहे, फिर साथ ही हो गए। तो ऐसा वो कर किस बात पर चल पड़ी थी? मदन बाबा जो है एकदम उसका पैर पकड़ के लगा कि खींच लेंगे नीचे, तब तक महाराज बाबा देख रहे हैं, भाल पर तिलक है, कंठी है, और बहुत भजन करते हैं, वृंदावन के संत हैं। हम लोग भक्तमाली हैं, भक्तमाल का आश्रय लिए। भक्तमाल का सिद्धांत है भक्त करता, मेरे भक्तों की चरण रज, भक्तों की कांधरी, भक्तों का उच्छीष, उनका चरण जल आधार। नाम मात्र का भी कोई साधु हो, उसकी कांधी पूजनी है, तो चाहे क्या है, भक्त है, संत है, भजन करने वाले संत है, बहुत अच्छे, कोई बात नहीं, चढ़ेंगे। मदन बाबा तो आप करते रहिए भक्तमाल, हमको सहन नहीं होगा, हम इसको। महाराज बोले मदन बाबा हम कह रहे हैं, साधु के पानी का रक्षक हम, लारी बाबा कहते हैं साधु के पानी का रक्षक, और मैं ये निभाता हूँ। आपको देखना हो ज्ञान गुदड़ी में जाके देख, ज्ञान गुदड़ी में जब भक्तमाल जी का उत्सव होता है, आप लोग देखिए या नहीं देखिए, महाराज जी दरवाजे पर बैठे रहते हैं। हर साल आज भी वहाँ फोटो लगाया जाता है, मैं जाता हूँ वहाँ ऋषि पंचमी को, महाराज जी का फोटो वहाँ दरवाजे पर रख दिया जाता है। सब लोग अंदर आनंद, महाराज दरवाजे पर रहते, और कोई महात्मा ऐसे खोल के चले गए तो उसकी पानी को ऐसे कर, लोगों को बाद में पता चले कि मामा जी सबका ड्यूटी सरियाते हैं ऐसे कर करके, तो लोग जूती लाना बंद कर दिए। तो उधर बहुत दूर तरह के खोल गया, वहाँ जूती आना ही बंद हो गया एक बार, क्योंकि महाराज जी सबका करके दिखा। और कोई महात्मा का अति करके और अंगूछा से ऐसे कर करके ढाल के, और इतना रज इकट्ठा करते छान के, और तिलक पेटी में वही भक्तमाल जी के उत्सव का रस शीशी में डाल लेते, और साल भर हो लेते, प्रत्येक साल महाराज बोले ये अच्छे संत हैं, चढ़ गए तो क्या है। तब मदन बाबा को सांत्वना, बोले ठीक है सरकार, हम भूल गए, क्षमा कर दीजिए। फिर वो भी महात्मा जूता उतार के बोले महाराज जी आप आज्ञा किए तो हमको ध्यान दे रहा, चढ़ गए। तो अवसर पर ये तो हो जाता है, किसी के घर हम जाते रहते हैं, सब प्राय घर जाते रहते हैं, तो किसी घर में अगर भूल से जूता पहने चले गए, तो जो उतना महत्व नहीं जब कहे आओ जूता मुझे पहन दीजिए, और किसी के घर में जूता पहने आ जाइए, जूता पहने आ जाइए, दोबारा जूता पहने आ जाइए,
हमने कहा देखो एक बार सत्संग किया पता। तो सब नहीं, संतों की बानी ये बहुत ऊंची स्थिति है ना, सबके लिए नहीं है, सब इसको नहीं समझ पाए, तो गीता को नहीं समझते हैं, क्योंकि ये भाव बहुत ऊंचा है। भक्तमाल की जो ठीक से आराधना करता है, ठीक से गाता है, सुनता है, उसके अंदर एक भाव अवश्य आ जाता है। हम लोग चित्रकूट में संत महात्मा लोग आ जाते हैं, आ जाओ महाराज चप्पल पहन के आ जाओ, तो प्रेम से बैठे, सब बैठे, कोई होते हैं उनका आगे जबरदस्ती ले आते, आ जाओ बैठो प्रेम से। एक तो चित्रकूट का राज पानी, और वहाँ जो है किनारे पे बढ़िया से पारा बीच में रख देते, पारा को जेल है किया सबका चरण चल जाओ। तो भक्ताराधन इसको, तो ये बहुत सुकृत जब होता है तब होता है सब भाव। तो पानी पर हम लोग बहुत देर टिक गए, आगे चले, इनको 5-7 चोट दिया गया और वापस उदास होकर जाकर के बैठ गए दरवाजे के पास, वहां पद गाने लगे। अब वहां भी खड़ा होने नहीं दिया, वहां से भी धक्का दे दिया। नामदेव जी का तो सामने भी खड़ा होने नहीं दे रहा, इतना तेज। तो उसने क्या किया, नामदेव जी ने क्या किए, पिछुआड़े चले गए, मंदिर के पिछुआड़े, और वहीं जा करके कीर्तन करने लगे पिछुआड़े में जा करके। ठाकुर जी ने विचार किया, मेरा प्राण प्यारा भक्त, उसको लोगों ने पिटाई किया और वो ऐसा ऐसा किया। तो ठाकुर जी ने क्या किया कि सामने वाले दरवाजे को बंद कर दिए और मंदिर को घुमा दिए, मंदिरें घुमा दिए, नींव के सही मंदिर घुमा करके नामदेव जी पीछे बैठे थे, उधर दरवाजा। वो मंदिर का आज भी पश्चिम दिशा की ओर दरवाजा है, घुमाया हुआ है भगवान का। वो मंदिर पंढरपुर से आगे है, आलिंदी के पास। गांव का नाम हम भूल रहे हैं, जगह का नाम। तो मंदिर घुमा दिए ठाकुर जी। भक्तन को वियोग सहो कहो नहीं ठाकुर जी थे, तो मंदिर को घुमायो सदा दीन के अधीन जी। सदा जो भक्त दैन में रहते हैं उनके अधीन है भगवान। मंदिर को जब उन्होंने घुमा दिया और जो है सब पंडित पुजारी ने देखा, अरे ये क्या हो गया, मंदिर घूम गया। तब सब लोगों को पता चला, वो तो कीर्तन कर रहे थे, वो ठाकुर जी मंदिर से आए और ढेले से लगाए, नामा देख मंदिर घुमा दिया हम तुम्हारे हैं, इतना सुन। अरे हुआ तब तक पंडित पुजारी को समझे, ये तो नामदेव जी का अपराध किया हूँ, इसके कारण ये सब लीला हुई। चलो सब उनके पैर में पड़ो। सब लोग जाकर के उनके चरणों में नतमस्तक हो गए, नामदेव जी मुझे क्षमा करो। भक्तों के लिए भगवान क्या नहीं करते, सब करने लग जाते हैं, नाचते भी हैं। हमको एक पद याद आ रहा है, उसको गाएं कि नहीं गाएं, मिल जाए तब नहीं। नाना
भांति नचायो भक्तन ने इसमें है मैंने कहा तो भगवान भक्त को नचाते हैं, भक्त भगवान को नचाते हैं, भक्त भगवान को नचाते हैं। आज जो है नामदेव जी के लिए मंदिर घुमा दिए, सब लोग आनंद में विभोर हो, प्रेम में डूब गए सब। अब सब लोग जितने पंडित पुजारी थे सब नामदेव जी की शरण में पहुंच गए। मुझे नामदेव मुझे क्षमा करो, कृपा करो, ठाकुर जी के कोप के हम भारी बन जाए। और महाराज सब के भयंकर शरीर में दाग होने लग गई। सब लोग भगवान के बाद ठाकुर जी बोले सबको कि नामदेव क्षमा करेगा, तब क्षमा करेंगे, नहीं तो सब हुलिया सीधा कर देंगे। अब सब लोग नामदेव जी के पास गए, नामदेव जी ठाकुर जी के पास गए, लड़ाई करने लगे। आप देखो ये लोग हैं, अब भगवान कहलाते हैं, सब जीव तो आप ही का है। बोले ठीक है सब हमारा ही है, लेकिन भक्तों का जो अपराध करता है उसको मैं क्षमा नहीं करता हूँ। निज अपराध विसाहिन काऊ, लेकिन जो अपराध भगत करे नामदेव जी बोले जाइए, मैं आपका दर्शन करके नहीं आऊंगा। तब ठाकुर जी नामदेव जी को पकड़े, बोले चलो क्षमा कर देता हूँ। फिर सबको क्षमा किए, सब लोग भक्त सब कीर्तन करते नामदेव की मंडली में। अब तो नामदेव जी की महिमा और बढ़ गई, ये विरोध होने से और महिमा ही बढ़ता जा रहा है। एक दिन क्या हुआ, नगर सेठ के मन में आई, तुला दान कर दूं बटवाई, नगर में नाम हमारो ऐसो दानी और न कोई, बहुत से लोग चले कोई, बहुत से लोग चले कोई, और लोग आए कछु पाए गुण गाए किंतु, और लोग आए कछु पाए गुण गाए किंतु, नामदेव आए नहीं उन्हें भी बुलाइए, नामदेव आए नहीं उन्हें भी बुलाइए। नाम पे खबर गई आप तो ले कछु, नाम पे खबर गई आप तो ले कछु, कियोई ने कार मोतू दान ते बचाइए, कियोई ने कार मोतू दान ते बचाइए, दान अधिकार
विप्रदीन भिक्षुक हैं, भिखारी साधु विप्रदीन भिक्षुक हैं। हाँ इन बिन नाम मेरो घर बस निभाइए, इन बिन नाम मेरो घर बस निभाइए। तहु सेठ मान्यो नाही, मान्यो हठ मन माही, तो सेठ मान्यो नाही, मान्यो हठ मन माही। आप कछु लेके दान सफल बनाइए, आप चूल्हे के दाम सफल बनाइए। नामा बोलो ले सकूं किंतु शर्त है ये, क्या अधिक नहीं कम भी नहीं, पूर्ण करूं ममते। एक बार पंढरपुर में एक सेठ आया, यहाँ कौन सा शहर है, पंढरपुर से शहर सटे हुए कौन सा शहर है, बहुत बड़ा शहर है। नासिक नासिक काशी नासिक नहीं, नहीं नासिक नहीं। महाराष्ट्र का बहुत प्रसिद्ध शहर है। देखिए सैकड़ों बार बोला, कई बार वहां गए। पूना 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 शहर बहुत बड़ा शहर है। पूना को लक्ष्मी जी ने वरदान दिया है, वहाँ जो रहेगा वो खूब समृद्ध रहेगा, वहाँ कोई दुखी नहीं रहेगा। लक्ष्मी जी ने महाराज को वरदान दिया। तो पूना में बड़ा समृद्ध शहर है और सोने का वहाँ सबसे ज्यादा, भारत में सबसे अधिक सोना पूना में ही है। स्वर्ण का कोल्हापुर वाली है माता लक्ष्मी, वही गिराती है उस क्षेत्र को आशीर्वाद में। पूना शहर बड़ा समझता है। तो पूना का सेठ एक आया सोना लेकर के। कितना सोना? तो सेठ भी थोड़े हम लोग जैसे थे, ओ लंबा पेट मोटा पेट तगड़े थे, 3-4 क्विंटल वजन था। और वो महाराज अपने वजन का सोना तराजू पर तौल करके, तुलादान उसको कहते हैं, तराजू पर तौल के सोना लाया अपने वजन का, तुलादान करना। तुलादान कर लिया तो बोले कि भाई जितने पंढरपुर में जितने पंडा हैं और जो सब हैं, इनको हम सबको 1-1 किलो सोना सबको देना। वो बोले कि ठीक है। तो सब लोग आए, ब्राह्मण पंडित सब लोग आए, सबको सेठ जी ने 1-1 किलो सोना सबको दिया। बोले और तो कोई रह नहीं गए। तो किसी ने कहा कि अरे नामदेव जी रह गए। बोले कि हाँ नामदेव जी बोले उनको बुलाओ चलो। लोग गए बुलाने के लिए, नामदेव बोले नहीं मुझको नहीं लेना सुना। लौट करके आया, बोला महाराज ऊपर नहीं। बोले नहीं कैसे होगा? सेठ भी स्वयं गए उसके दरबार, नामदेव जी के प्रणाम तो बोले भगवान सोना दान ले लो, हमसे तुलादान करने आए आप जैसे इस बात करें। तो बोले देखो दान ब्राह्मण को, संत को जिस बात है उसको देना चाहिए। इधर उधर दान देंगे, आपका दान अगर कहीं कोई व्यसन में लगा दिया, शराब कबाब में लगा दिया, गंदी जगह पर लगा दिया, दाता और लेता दोनों नरक जाता है। इसलिए दान जो है बहुत सुपात्र को देना चाहिए, जो निर्व्यसन हो, व्यसन नहीं करता, पहला लक्षण यही। और जिसके द्वारा कोई असत कार्य नहीं होता,
पात्र को दान दें ताकि वो जो है अच्छे भगवान की सेवा में, गौ सेवा में, संत सेवा में, ठाकुर सेवा में लगाए। ऐसे लोगों को पात्र हैं। हम तो जाति के छिपा हैं, दर्जी बनाने वाला, सीने वाला, हम दान के अधिकारी नहीं। आप किसी को दे। उसने कहा नहीं, आपको लेना ही पड़ेगा। बोले कि नहीं नहीं महाराज, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं कह रहा हूँ नहीं दूंगा। वो हट पड़ गया, अंत में जो है गमछा निकाला, गर्दन में लगा, बोले आपके सामने काम कर रहा हूं। बोले भारी चक्कर दिखा। बोले अच्छा ठीक है, लूंगा, लेकिन एक शर्त। बोले क्या? हम जितना चाहिए उतना ही आपको देना पड़ेगा, उससे न कम न उससे ज्यादा। बोले हाँ महाराज ठीक है, आपको अलग तुला दान करके दे दूंगा, 3-4 क्विंटल सोना आपको अलग दे दूंगा, उसमें से नहीं दूंगा। बोले हाँ ठीक है, उतना ही दे देना, अपना बराबर दे, उतना ही ले लूंगा। हाँ हाँ महाराज तैयारी करो, कितना लोगे? बोले हम जितना कहें। प्रियादास जी लिखे महाराज जी, तो सुनो और परिचय जो आए न कवित बांझ भई माता क्यों न गुणमती आगी है। तो एक साध तुला दान को छाह भयो, तो एक साध तुला दान को छाह भयो। आदयो पूर सवेरे हो, नामदेव रागी है। पूर सवेरे हो, नामदेव रागी है। या वो जो बुलाई एक कोई तो फिराई दिए, या वो जो बुलाई एक कोई तो फिराई दिए। तीसरे समाए कहा कहो बड़ भागी है। सो आए कहा कहो बड़ भागी है। कीजिए जो अंगी कार, मेरो भलो होए भयो। कीजिए जो अंगीकार, मेरो भलो होए भयो। भयो भलो तेरो दीजे, जो प्यासा लागी है। भलो तेरो जो प्यासा लागी है। जाके तुलसी है से तुलसी के पत्र मांझ, जाके तुलसी है से तुलसी के पत्र मांझ। आधो राम नाम या सो तुल के दी। नामदेव जी ने कहा मैं जितना मांगू उतना ही देना है। तो बोले क्या? तो बोले ये एक तुलसी का पत्ता है। हाँ, बोले इस तुलसी पत्र पर राम पूरा नहीं लिखे, आधा नाम केवल रा ऐसा लिखे, आधा रा लिख करके बोले तराजू पर रख लो, किसी के बराबर हमको सुना दे। तो सेठ जो है हंसने लगा, बोले महाराज हम ही को मजाक करने के लिए मिले हो, कितना सोना होगा?
तुलसी पत्र के बराबर कितना एक तोला भी नहीं आएगा। ऐसा मजाक मत करो, खूब लो, ज्यादा लो, अपना वजन कर दो। बोले नहीं हमको इतना ही लेना है, देना हो तो दो, नहीं तो तुमको मरना हो तो मरो, वो चला। तो बोले कि ठीक है महाराज, चलो लाओ इतने ही दे दो। नामदेव जी ने चंदन पूजा कर ही रहे थे भगवान का, उसी में से लिखे राम, मन है लिखे केवल राम, और तराजू पर रख दिए। बोले ठीक है महाराज करता हूँ। तो बगल में पत्नी थी, बोले कि चढ़ा दो सोना थोड़ा सा। तो पत्नी बोले ठीक है, तो इतना सोना अब काटना पड़ेगा। ठीक है, उसे ने कहा है काटना उतना नहीं, और ज्यादा ही दे देंगे। बोले नहीं, वो बोले कह दिया है कि ना ज्यादा लेंगे ना कम लेंगे, बराबर देंगे। तो सोना तोलने वाला तराजू, तो जिस तराजू पर कोयला तोला जाता है उसमें कोयला तो 2-4 ढेला ज्यादा भी हो जाए, स्वर्ण तो ऐसा तोला जाता है। लेकिन मानता हूँ नामदेव जी राल लिख कर देखा, उसने थोड़ा सा स्वर्ण कसौटी से काट कर रखा, कुछ नहीं, ऐसे रहा। क्या हो गया? उससे बड़ा और अमनीय करके रखा, कुछ नहीं। 250 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 3, 4, अपने वजन का पूरा क्विंटल भर सोना रखा। प्रियादाजी में लिखा है कि जाति पाति को धन भर्यो पे न दीजिए, लई सो तराजू जासो तुले मन 5-7, जाति पाति हूँ को धन भरो पे न दीजिए। पूरा सोना जितना लाया था, घर से भी फोन करके मंगवाया, गाड़ी से तत्काल जो था सोना सब आ गया, पूरा तराजू पर रख दिया। पत्ता जो है नीचे बैठा है तुलसी का। फोन किया तमाम मोहल्ले वाले जो उनकी सब सहयोगी थे, सबको दुकान वाले, भाई सोना है दे जाओ दे जाओ दे जाओ। जो है सब जाति पाति के लोग जो उनके जितने थे याद थे, और भी लोग सब थे, दुकानदारों को संपर्क रहता है। तो सब दुकान वाले से सारा सोना मंगवा लिया, तराजू पर रख दिया, लेकिन वो तुलसी पत्र पर लिखा हुआ वो नीचे बैठा। अब उसकी बुद्धि ठिकाने। नामदेव जी ने कहा, मैं उसी समय कह रहा था कि हम नहीं देंगे, बड़ा दान का अहंकार करने आया था कि हम दान देने आएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। अब टकरा गए राम नाम से, अब दो, नहीं तो दान कह करके नहीं दे रहे हो तो भोर रह जाओगे। अब तो वो जो है कांप गया, बोले नामदेव जी मैं आपकी महिमा नहीं जानता। बोले तुम, मैं जिस समय पत्र पर राम नाम लिख रहा था तुम हंस रहा था, तुमको राम नाम की नहीं पता होती, उसी पर राम नाम की कितनी महिमा होती है। पात्र भेद से राम नाम के लेखन की महिमा बहुत अनंत गुनी बदल जाती है। डामर तंत्र एक ग्रंथ है, भगवान शंकर पार्वती जी को उपदेश दे रहे हैं, उसमें राम नाम लेखन की महिमा लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है, भगवान शंकर पार्वती जी पूछ रही है शंकर कि प्रभु आपने राम नाम जप की महिमा बहुत बताई, और राम नाम लेखन की महिमा बताई। महानिर्वाण तंत्र, डामर तंत्र,
उसमें शंकर भगवान का रुद्रयामल इसमें ग्रंथों में नाम उल्लेख किया। तो उसमें बता रहे हैं कि पात्र वेद से नाम लिखने की महिमा बदल जाती है। कारण क्या बोले, एक राम नाम को भूमि पर लिखो रज से, रज से लिख करके फिर उसको मिटा दो। तो एक बार अगर लिखेंगे तो 5 बार जप करने का पुण्य मिलेगा। 5 बार तो राम 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 करेगा, एक बार भूमि करने का। और उसमें कामनाएं भी लिखी हुई कई तरह की कामनाएं लिखी है उसमें। इस कामना से लिखेगा तो उसको इतने दिन में पूरा हो जाएगा। तो उसमें लिखे हैं शंकर जी लिखे, ये जो नाम प्रेमी निष्ठ है भक्त हैं उन्हीं को ये बताना चाहिए, उपदेश देना चाहिए। नीचे लिखे कि रज पर 5 बार राम नाम इतने दिन तक लिखे कोई, तो उसकी असाध्य से असाध्य कार्य सफल हुआ। कठिन से कठिन काम। उसके बाद रज के बाद फिर उसको रज को रख ले, उसी रज पर रोक। उसके बाद फिर कहते हैं रज से ऊपर उठे, तो रज से ऊपर उठने पर बोले कि कागज पर, साधारण कागज पर नाम लिखे। तो बोले 100 बार कोई जप करे राम 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 राम, एक बार कागज पर लिख दे राम, तो 100 बार जप करने का फल एक बार का। ऐसा उसमें लिखा। और फिर इसका भी कई विधान उसमें बहुत बड़ा। उसके बाद फिर कागज के बाद बोले भोजपत्र। भोजपत्र एक होता है जानते हैं। बोले उस भोजपत्र पर एक बार राम लिखे और 1000 बार कोई जप करे। बराबर। और फिर भोजपत्र का वर्णन किया है उसमें लिख करके उसकी तरफ करके तो आरंभ कर दिया। फिर भोजपत्र के बाद बिल्वपत्र पर राम नाम लिखे। एक बार राम लिखे, बोले 1,00,000 बार को जप करे, एक बार बिल्वपत्र पर लिखे। उसके बाद फिर पलाश पत्र पर है, उसके बाद कदली पत्र पर है, केले के पत्ते। उसमें भी संविधान है क्या क्या चीज से लिखे। भूमि पर तो अनार की डंडी से लिखे। अनार पेड़ होता है ना, उसका डंडी लिखे। कागज पर, बोले कागज पर लाल स्याही से कागज। अब भोजपत्र पर केसर घिस करके और करंज एक पेड़ होता है, करंज का पेड़ देखोगे दातुन करते उसके जंगलों में करंज का पेड़ होता है। देखिए खूब करंज मिलता है। करंज की कलम से केसर से लिखते, उसका अनुकूल फल। उसके बाद बिल्वपत्र पर बोले कि बिल्व की लकड़ी से बिल्व का काठ का कलम बनाए और फिर उसको कुमकुम, बिल्व की लकड़ी से कुमकुम घिस करके, कुमकुम होता है तो छोटा छोटा दाना मिलता है, पेड़ में फलता है, उसको घिस करके कुमकुम लाल चंदन से अथवा बिल्व लकड़ी से घिस के उसका चंदन बनाए, उससे बिल्व पत्र भगवान को चढ़ाए या नहीं भी चढ़ाए, लिखने का है। बिल्वपत्र के बाद कदली के पत्र पर हल्दी घिस करके लिखे, कदली पत्र। और
और अंत में तुलसी पत्र। तुलसी पत्र पर लिखने का है अष्टगंध चंदन। अष्टगंध चंदन होता है और दुर्लभ हो गया। अष्टगंध चंदन कहाँ से? उसमें कस्तूरी, केसर, कपूर, मल्यागिरी, गोरोचन और फिर ये सफेद मल्यागिरी और फिर लाल मल्यागिरी, ये 8 प्रकार से मिला करके उसको घिसे तो होता है अष्टगंध। दुकान में अष्टगंध चंदन कहेगा ये अष्टगंध मिलता, वो बिल्कुल अष्टगंध नहीं, ये पक्का समझिए, वो अष्टगंध नहीं। अष्टगंध अपने से बना के घिस के तो दुर्लभ है ये। आपको पहले कस्तूरी नहीं मिलेगी और इधर कस्तूरी नहीं मिलेगी। गोरोचन तो बहुत कठिन हो गया है, दो चीज तो अत्यंत दुर्लभ है। चंदन भी शुद्ध मल्यागिरी जाओ जगन्नाथपुरी लाल पर भी मिलेगा, कहाँ शुद्ध चंदन लकड़ी से काट के देते। तो शुद्ध चीज होगी तब भी काम होने वाला है। हमारे यहाँ चित्रकूट में वो कस्तूरी मिलती है, वो भी नकली बना के देता है, चमड़ा में बांध देगा। बिना दिन तो मंगवाई थी लेकिन हमको जाने वो क्या है, ओरिजिनल कस्तूरी देता है, बड़ा महंगा देता है। हाँ, और एक जो है छोटा वाला वो बना के देता है, वो तो नकली रहता है, उसमें थोड़ा सा मिला के देता है। तो ओरिजिनल कस्तूरी हम लोग वहाँ मछखड़ा जाते हैं, गाँव वहाँ है, जंगल है, जंगलों में वहाँ के रहने वाले गांव के लोग हिरण्य की नाभि से निकालते हैं। बैसाख में निकलता है, हिरण्य की नाभि से बैसाख में निकलता है। जंगलों में लोग घूमता रहता है, तो हिरण खूब चिल्लाता है तो उसके नाभि से गिर जाता है, पका हुआ रहता है। बैसाख यानी कि नदी के आसपास पकती है, हिरण को सुगंध मिलती है, खुजली चलती है नाभि में, हिरण को खुजली चलती है नाभि में और जोर से चिल्लाता है तो गिर जाता है। तो लोग घूमते रहते हैं, बहुत सुगंध होती है और हिरण का सुगंध हमारे पास है, यहाँ लाए नहीं। तो इतना सा कस्तूरी 6000 रुपये में दिया, इतना सा कस्तूरी, लेकिन ओरिजिनल तो रखे हम उसमें मिला करके करके खूब सुगंध आती है। हाथ में आप लगा लेंगे तो कई दिन तक आपको सुगंध नहीं आएगी। तो हम अनुष्ठान के लिए रखते हैं, कभी लिखते हैं राम नाम, तो हम संकोच में नहीं लाते हैं, इतना महंगा है। अभी दक्षिणावर्ती संघ बोली, ये बोली दक्षिणावर्ती संघ हमको एक ले आइए, हमने कहा ओरिजिनल दक्षिणावर्ती संघ बहुत महंगा आता है, चित्रकूट में था बहुत, ये तो सब बनावटी संघ सब बना के आजकल बेचते हैं, लोग पहचानते नहीं, खरीदते वो 800, 900, 250, 500 300 खूब दे देता है। और ओरिजिनल दक्षिणावर्ती तो बहुत महंगा होता है, ओरिजिनल दक्षिणावर्ती संघ बहुत महंगा। तो एक लाए हैं इनको, पूछ रहे थे कितने की, हमने कहा क्या जाओ जब साथ तो एक लाए इनके लिए। तो दीदी क्या है, भूल भी गए हम, हाँ अपना वाला दे देंगे, जमाऊंगा राम जवाब अक्सर ले आएंगे इस बार आपको ला पैसा अक्सर नहीं देंगे। तो क्या करते हैं, ओरिजिनल चीज बहुत महंगा है, बाकी तो तमाम सब मिल रहा है सब जगह। तो किस बात पर निकल रहा है, भूल गए। हाँ राम नाम, तो केसर कस्तूरी अष्टगंध बना करके लिखना। गोरोचन पथमेड़ा में महाराज ने निकलवाए, बाकी कहाँ गोरोचन मिलता, पथमेड़ा में गोरोचन असली गोरोचन दिखा है, बहुत सुगंध है और कहीं देते नहीं। अब गोरोचन बड़ा दुर्लभ होता है, सब गाय में होती है, गाय के यहाँ होती है, यहाँ जो गाय जैसा होता है
उसमें गोरोचन होता है, सब में नहीं होता। जब गाय का शरीर पूरा होता है तो उसमें से निकालते हैं, किसी किसी में होता है तो उसमें। और दूसरी, कभी कभी गायें छींकती हैं बहुत जोर, बियाने से पहले गाय अगर छींकती है जोर से, छींकती है तो उसके नाक में से गोरोचन निकलती है। तो ये भी दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है गोरु के कारण। तो ये अष्टगंध चंदन से तुलसी पत्र पर जो राम नाम लिखता है, उसकी संपूर्ण कामनाएं, संपूर्ण सिद्धियां मुट्ठी में आ जाती हैं। तुलसी की कलम, 8 अंगुर तुलसी की कलम हो, तुलसी काष्ठ की 8 अंगुर, इतना लंबा कलम। और अष्टगंध चंदन से अगर लिखा जाए तो संपूर्ण सिद्धियां उसको मिल जाती, सब कुछ उसको प्राप्त दिला देती। और फिर उसमें महिमा, इतनी महिमा लिखी है हम कह नहीं सकते हैं, सब जगह ही करने की नहीं है, क्योंकि संसार में सब निष्काम लोग हैं और वो सब करने लगेंगे। तो वहाँ स्पष्ट लिखा है, त्रिवाचा कहे हैं शंकर को, 3 बार बोले नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। जिनको राम नाम में प्रेम हो वही तो करना चाहिए। 1 लाख नाम जब ये फिर हम बताएंगे तो सारी सिद्धियां हो जाएगी तुरंत। अथवा उसमें कई प्रयोग लिखा है, फिर केसर से भी लिखने का, केसर से जो 10,000 राम नाम, केसर से घिस के 10,000 राम नाम तुलसी पत्र पर लिख लेता है, उसको जिस देवता का दर्शन करना हो वो देवता उसके सम्मुख प्रकट हो जाता है। केसर से, और शुद्ध केसर मिले तो पतंजलि का केसर शुद्ध हो, पतंजलि का केसर ज्यादातर शुद्ध, उसी से हम लिखते हैं 108 पर तुलसी की कलम। ये तो हमको महाराज क्या क्या दिए थे, हमको कामना होना चाहिए, बाबू जी कुछ चक्कर लगाते हैं और 1 लाख जो पूरा कर लेता है उसको साक्षात पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री राम प्रकट होकर दर्शन, और फिर उनको सब कुछ दे देते हैं और फिर अंत समय में भगवान के दिव्य धाम में शाश्वत निवास तो यही है कि ये सब लिखने में अभ्यास होता है तो लिख पाते, कहाँ लिखा पाएगा। 1 लाख राम नाम 108 लिखने में अभ्यास होगा तो हमको तो 1 घंटा लग जाता है 108। बाकी अभ्यास जिसको न हो तो ऐसे कर करके लिखते तो बहुत देर में नियम से लिखिए। तो तुलसी पत्र पर जो राम नाम लिखा जाता है उसकी कोई संख्या नहीं है। 1 बार राम नाम तुलसी पत्र पर लिख दिया, और लाखों करोड़ों अरबों अनंत बार राम नाम का जप करे उसका फल प्राप्त हो जाए। तुलसी पत्र पर जो राम नाम, अरे हम तो सब गुरु जी लिखते हैं, गुरु जी को समर्पित होता है, वो अनंत जप का फल उसको प्राप्त होता है। भगवान शंकर करें कई ग्रंथों में राम नाम की महिमा यहाँ से भी प्रकाशित हुआ है, उसमें भी लिखा है राम नाम की। युगानंद जी महाराज ने भी लिखा है राम नाम लेकर, बहुत लिखे हुए। सीताराम नाम साधना सत्र उनको भी तो प्रकाशित है, उसमें भी राम नाम की महिमा लिखी हुई है। उसमें तो कुछ प्रयोग भी बता दिए थोड़ा थोड़ा, बाकी वो सब है। तो तुलसी पत्र पर राम नाम लिखने की तो आज वही जो है तुलसी पत्र पर राम नहीं लिखे, केवल रा लिखे। और लोग आए कछु पाए गुण गाए, किंतु और लोग
महादेव आए गए मोहे भी बुलाए नामा पे खबर गई अब बोले कछु नामा में खबर गई आप तुले हो कियो इनकार दान दे बचाए ये पवित्र तो होगा नहीं। अधिक नहीं कम भी नहीं पूर्ण करहु ममटे नामा बोलो ले सकूं किंतु सर्व क्या बोले देहु बराबर तोल सहिया तुलसी पत्र के साथ तुलसी पत्र के साथ धनी धनी नाम देव कलयुग में जावे हरे पंढरी नाथ आधे नाम लिख करके तराजू पर रखा, सब स्वर्ण देकर के फेल हो गया। नामदेव जी ने कहा सुन लो राम नाम की महिमा है। एक राम नाम कोई लिख देता है तुलसी पत्र पर अष्टगंध से, उसके सुकृत की उसकी कोई महिमा नहीं। और उस पत्र को भगवान पर चढ़ा के फिर उसकी परिक्रमा जो करता है, संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल उसको प्राप्त हो जाता है। तुलसी पत्र पर राम नाम लिख दीजिए, शालिग्राम पर चढ़ाइए, फिर उसकी परिक्रमा करिए 4, तो संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल मिल जाता है। सारी ब्रह्मांड की धरती ही नहीं लिखा है श्लोक हमको स्मरण में आ रहा है। ब्रह्मांड कोटि कोटि सह हमको स्मरण है, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है धरती पर। ब्रह्मांड में संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल उसको मिलता है। तुलसी पत्र पर राम नाम लिख करके उसकी परिक्रमा करता है। हमारा लिखा है राम नाम की महिमा में, पन्ना में लिखा है, उनको श्लोक याद नहीं है। और उसका उदाहरण आप लोग सब जानते हैं। किनको सबसे लंबी नाक किनकी है? सबसे लंबी नाक किनकी है दुनिया में? हैं? हाँ, गणेश जी की सबसे लंबी नाक। इतनी लंबी नाक उनकी कैसे हुई? लंबी नाक में सबसे बड़ी प्रतिष्ठा। जो कहते हैं इसकी नाक बड़ी लंबी है, और ज्योतिष शास्त्र में लिखा है, क्या कहते हैं, सामुद्रिक रत्न एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है किसी का नाक लंबा हो, कितना लंबा हो? बोले कि उसकी जो तर्जनी उंगली है, उस तर्जनी उंगली के बराबर किसी की लंबी नाक हो यहाँ तक, तो बोले उसकी कीर्ति संसार में बहुत होता है। वो राजनीति होता है, राजनीति जो उसकी कीर्ति बहुत, नेता होता है, उसकी कीर्ति बहुत होती दुनिया में। हमने सुना है इंदिरा गांधी का, जिसने देखा होगा, हम तो देखे नहीं, इंदिरा गांधी की नाक एक उंगल लंबी थी, उसी कीर्ति कोई नहीं, वो सीधी लंबी होगा, ऐसा नहीं। तो लंबी नाक जिसकी होती है उसकी कीर्ति होती है, तो ऐसा होता है। तो सबसे लंबी नाक एक उंगली की क्या कहे, वो इतनी लंबी नाक गले की, इतनी पूरा संसार में है उनकी। गोस्वामी जी ने लिखा है क्या, महिमा जासु जान प्रथम पूजिय
देवता लोग लड़ाई करते थे, पहले बहुत लड़ाई होती थी देवताओं में। वो कहते थे हमारी पहले पूजा करो, कहते थे हमारी पहले पूजा करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये तो नाको दम आ गए, रोज शिकायत आता। देवताओं में भी ये रोग चलता है माता जी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आज निर्णय हो जाए, किसी एक को कर दे ताकि उसकी पहली पूजा कोई वो न करे। तब बोले कि ठीक है निर्णय करो। ब्रह्मा जी ध्यान में चले गए, बोले कि निर्णय करो। ध्यान में बोले सबसे श्रेष्ठ, सबसे पहले पूजा उसी की होगी। देवताओं की बैठक बुलाएगी और ब्रह्मा जी माइक में घोषणा किए, हाँ भाई सब ध्यान से सुनो देवताओं। बक्सर वाली दीदी को ध्यान से सुनो। इनको देख के बक्सर की हमको याद आ जाती है और फिर महाराज जी याद आ जाती है। यही होता है बक्सर। तो जो है ब्रह्मा जी ने माइक में सबसे कर दिया, संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करके जो मेरे पास ब्रह्मलोक में सबसे पहले आ जाएगा उसको मैं प्रथम पूजा का तिलक करा दूंगा। अच्छा बोले हाँ। बोले तो कब पैदल चलना है कि क्या? बोले जिसका जो सवारी हो अपना प्रयोग करो, चाहे हवाई जहाज से जाओ, चाहे हेलीकॉप्टर से जाओ, चाहे रॉकेट से जाओ, चाहे अंतरिक्ष यान से जाओ। तो उस समय सबका थोड़ी ही सब सवारी था। कोई मोर पर चढ़ गए, कोई चूहा क्या कहते हैं बैल पर, कोई घोड़ा पर, कोई गधा पर, कोई मगर पर, कोई कौवा पर, कोई उल्लू पर, सब अपना अपना सवारी पर बैठ बैठ करके बोले सब कतार में खड़े हो, मैं गिनूंगा 1 2 3, सबको हाथ भी कर देगा। और बोले कि ठीक है। ब्रह्मा जी ने गिना, एकम द्वितीय तृतीय, सब लोग पूरे। 1 2 3 नहीं चलता, वहां से बोल दिए सब लोग अपना अपना पूरे। क्या करें नाराज नहीं हंस रही है पप्पू सब। सब लोग उधर सब लोग उड़े, अपना आप गए ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाना। क्या करें सब लोग अपना काम होता है। गणेश जी बेचारे, चूहा आया, बोले स्वामी सवार हो जाइए। अब चूहा पर वो बैठे तो चूहा गणेश जी बेचारे झट से उतर गए। लंबोदर है, लंबा पेट है और महाराज गणेश जी क्या कहना है, वो एकदम मोटे तगड़े हैं। अब बेचारा चूहा को कुआने लगा तो बेचारे उतर गए। बोले क्या बच्चा, क्या स्थिति है, चलोगे नहीं? बोले प्रभु आप इतने वजनदार हो, बैठते हो तो बोले कुछ खा पी लो, चलो जितना हो। बोले क्या करना है आपको, पूजा करा के आपको आनंद रहो। चूहा भी जवाब दे दिया। गणेश जी बोले अपने को क्या करना है, राम राम करना है। जिसको प्रथम पूजा होना हो होते रहे, अपने को पूजा वूजा की जरूरत नहीं है। अपने को राम माला लेके आराम से तकिया के नीचे सीताराम सीताराम। उसी समय नारद जी पहुंचे। गए नहीं प्रतियोगिता में, मुझे अपने को क्या करना है। पिताजी राम राम कहते ही हैं, माता जी भी राम राम ही कहती है। अरे भाई है वो गया है, वही हो जाए। अपने को भी राम राम करना है। कोई पूजा करने की जरूरत नहीं है। कोई पूजा चढ़ाए या न चढ़ाए, लड्डू तो 2 किलो मिले। 2 किलो लड्डू मिलना ही है। माता जी बना के रखी,
शिव पुराण में लिखा है, अमृत से सान करके 2 लड्डू माता पार्वती बनाती है। अमृत में सान करके 1-1 किलो का लड्डू होता है और थोड़ा सा पारिजात वृक्ष के नीचे भगवान सीताराम जी को भोग लगाते हैं और थोड़ा सा शंकर जी को देते हैं, पार्वती जी थोड़ा सा कार्तिकेय जी को देते हैं, थोड़ा अपने लेते हैं और फिर दोनों लड्डू को लेते हैं। गणेश जी दोनों लड्डू काट मस्त अमृत में स्नान करना माता का इतना लाड ले हैं गणेश जी मैया की, ऐसे थोड़े। लड्डू पाके मैया की गोद में बैठ जाते हैं और सो जाते हैं। मैया जब तक पूरा नियम करती है, विष्णु सहस्रनाम करती है, फिर राम नाम का जप करती है, 3 पहर पार्वती 3 पहर नाम का जप करती है, विष्णु सहस्रनाम पाठ करती है। उसके बाद तब जो है प्रसाद पाते हैं, तब तक गणेश जी की नींद पूरी हो जाती है, गोद में सोए वहीं पर रख करके माला सीताराम सीताराम पार्वती जी भी नियम करती हैं। उसके बाद नियम करके उठती है, तब फिर रसोई बनाते, लड्डू रसोई बनाते हैं, सबको देखते हैं और फिर संध्या हो जाता है। तो संध्या काल में पूरी संसार में घूमते हैं कि कोई भूखा तो नहीं रह गया, सबको अन्न का अन्नपूर्णा। संध्या के समय सब जगह घूमती है, इसलिए संध्या के समय दीपक जलाना चाहिए। संध्या के समय भगवान नाम का संकीर्तन थोड़ी ताली बजा के करो या 5 मिनट 2 मिनट करना चाहिए दरवाजे पर खड़े होकर। उसकी ओर दृष्टिपात करती है अन्नपूर्णा महारानी, उसके घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती। संतों के यहाँ तो चकाचक रहता है, क्यों? इसीलिए शाम को संकीर्तन होता है उनके यहाँ, दीपक जलता है घी का और भगवान के नाम रूप लीलाधाम का खूब आनंद होता है। तो उनके यहाँ चकाचक भंडारा चलता रहता है, देश की इधर ही रहता है। अभी भी जो मारवाड़ी समाज में हम तो देखते हैं, अवश्य ये सब करती है माता, दीपक जलाएगी, कीर्तन करेगी, तो उनके यहाँ पूजा खूब होता है, खूब पूजा करते हैं और खूब शुरू करेगी। शाम को तो जरूर थोड़ी देर कीर्तन करेगी, सब घरों में दिखाया जाए। तो ऐसा करना खूब समृद्ध है और खूब सुखी है। तो शाम को अवश्य बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, शांत रहना चाहिए। 1 मिनट ही सही, थोड़ी सी दरवाजे पर जाकर के श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, इतना भी अवश्य। जो सोया रहता है, लिखा है, तो जो सोया रहता है उनको ऐसे करके चली जाती है। संध्या को सोना ही चाहिए। 4 काम संध्या के समय नहीं करना। संध्या काले तो संप्राप्ति चतुष्कर्मणि वर्जये आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम विशेषतः। भोजन नहीं करना चाहिए, पति पत्नी आपस में प्रेम नहीं करना चाहिए, निद्रा में सोना नहीं चाहिए और अध्ययन पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। जब तक तारे न दिखे आकाश में तब तक ये सब 4 काम नहीं करते। अब बिल्कुल कर लेगा तो क्या होगा? कहते हैं आहारे जायते व्याधि, भोजन करेगा तो उसको रोग जरूर होगा शरीर में कभी। और गर्भ दुष्टिष्ट मैथुने, अगर पति पत्नी संयोग किया और गर्भ हो गया तो उसका बेटा कंस और दुर्योधन जैसा होगा, बड़ा खूंखारी लड़ाई झगड़ा करने वाला उग्रवादी, आजकल की भाषा में उग्रवादी। और बोले कि आहारे जायते व्याधि गर्भ दुष्टिष्ट मैथुने स्वाध्याय मूर्खो भवे। स्वाध्याय जो करता है उसकी स्मरण शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है, और फिर कुछ भी याद नहीं रहता, आगे चल के भूल जाएगा। 4 काम संध्या की बस आधे घंटे संध्या होती है,
सूर्यास्त हो गया, लालिमा जब तक दिख रही तब तक संध्या नहीं। लालिमा पीछे खत्म हो जाती है और तारा जब तक न आते वो धूली बेला होता है संध्या। चंद्रमा दिखने लगे संध्या खत्म। कहां से कहां बात चली जाती है। तो 4 काम नहीं करने चाहिए। गणेश जी हाँ हाँ करें। हम अब लाल से पूछते नहीं है, बार-बार सुन जाते। तो गणेश जी चुपचाप बैठे थे आराम। नारद जी बोले कि नहीं इच्छा है क्या पूजा हुआ? इसलिए नहीं क्या करना। नारद जी बोले ऐसे निष्काम व्यक्ति को, ऐसे राम नाम के प्रेमी को ही प्रथम पूज्य होना चाहिए, जिसको कोई अभिलाषा नहीं, उसी को प्रथम पूज्य होना चाहिए। हमारे गणेश जी कितने महान। बोले बेटा बेटा गणेश जी, हाँ। बोले आओ आओ मेरे साथ आओ। बोले क्या है? माता जी के ठाकुर जी है ना पूजा में। बोले हाँ। बोले सब तो गए हैं प्रतियोगिता में। माता जी के ठाकुर जी के पास गए। पार्वती जी तो शिष्या है उनकी, नारद जी गए ठाकुर जी के पास से लिए। अब पार्वती जी राम राम लिखती ही है। बोले बेटा एक पत्ता कर ले, लिखो राम। चंदन रखा ही था वहां, तुरंत जो है राम लिखे। बोले रखो। बोले 4 परिक्रमा हाथ जोड़ कर राम राम बोलते। गणेश जी 4 परिक्रमा राम राम बोलते हुए राम राम जी किए। और वहां घटना क्या घट रही है? जितने लोग प्रतियोगिता में गए हुए सबको दिखाई दे रहे कि गणेश जी हमसे आगे चल रहे, सबके आगे देख रहे गणेश जी हमसे आगे। अरे ये चूहा पर है, हम मोर पर है, फिर भी हमसे आगे कैसे है? सबको ताज्जुब हुआ, सबसे आगे चल रहे हैं। अरे क्या हमारे तो प्रतियोगिता बेकार है, हमसे आगे वो करा, हमसे आगे आपस में दिख रहे गणेश जी हमसे आगे। बोले हाँ हमसे आगे। यहाँ परिक्रमा कर रहे हो, वहाँ सबसे आगे। और महाराज अभी तो सब लोग आधा भी नहीं किया था। गणेश जी जाकर के ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किए। दंडो दादाजी। अरे गणेश क्यों कैसे आ गया पहले? हैं? बोले आ गए। बोले अच्छा ब्रह्मा जी गणेश जी पहुंच गए। उसके 2-3 घंटे बाद सब धीरे धीरे आए। ये कैसे आ गए? जब सब देवता आ गए तब लोगों ने कहा ये कैसे? गणेश जी कौन आए पहले भाई? तो गणेश जी आए। ताज्जुब है। बोले कैसे किया, क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे गणेश जी आ गए? ये तो गए भी नहीं थे। लोगों का नहीं हमारे आगे थे। वो बोले हमारे आगे थे। बोले गड़बड़ है, चुनाव में गड़बड़ हो गया है। तब तक नारद जी बोले देवताओं मेरी बात ध्यान से सुनो। बोले क्या? नारायण नारायण तुम लोगों से एक प्रश्न पूछ रहा हूं। बोले कहिए भगवान। बोले राम नाम